बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर होगी वो है प्याज, करेला और टमाटर का सालन। इसके जो इंग्रेडिएंट हैं, इसमें हमारे पास आधा किलो हमने जो करेले हैं उनको हमने बारीक काट लिया है। प्याज हमारे पास 1 पाव है और टमाटर भी हमारे पास 1 पाव है। सब्ज़ मिर्च जो है वो 10 से 12 अदद हमने ले ली हैं। इसमें जो सुरख मिर्च है ये हम यूज़ करेंगे 1 चाय का चम्मच। नमक जो है वो 1.5 चाय का चम्मच और हल्दी जो है वो चम्मच का चौथा हिस्सा इस्तेमाल में होगा। ये बेसिकली एक देसी रेमेडी है जो कि हमारे देहातों में इसको अक्सर इस्तेमाल किए पकाया जाता है और ये बहुत ही टेस्टी है। अभी चूँकि सीज़न करेले का शुरू हो गया है तो करेला चूँकि अक्सर लोग नाम से ही इसको काम जाते हैं यह बहुत कड़वा होगा, लेकिन आज जो रेसिपी का हम शेड्यूल आपको देंगे इसमें हम करेले को पहले उबाल लेंगे, थोड़ा सा उबालेंगे, तकरीबन 5 मिनट तक उबालेंगे। उसके बाद इसको खुश कर लेंगे, फिर इसको घी में हम फ्राई करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होगी। अभी हम आपको लिए चलते हैं किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम दूसरे स्टेप की तरफ आ रहे हैं। इसमें तेल डालेंगे हम तकरीबन पैन में 1 कप के करीब तेल डालेंगे। और जो हमने करेले बॉयल किए थे वो भी इसमें हम डाल के इनको भूनेंगे। जो करेले हैं ये आपने करने हैं हाफ बॉयल करने हैं, ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। सिर्फ हमने इनको इतना बॉयल करना है कि इनका जो कड़वापन है ये पानी में रह जाए। करेलों को हमने अच्छी तरह से इनको भूनना है, यानी कि फ्राई करना अच्छी तरह से, ताकि इन्होंने जो थोड़ा बहुत पानी जो इन्होंने अब्जॉर्ब किया, जज़ब किया है, वो हम अभी खुश करेंगे। लेकिन इनकी लुक जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनेगी। इसके लिए हमारी देसी रेसिपी है, इनकी ये हमारे जो देहातों में अक्सर हैं वो इस रेसिपी को इस तरह से हमारे एरिया में तैयार किया जाता है। करेले अभी फ्राई हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ में आपको इनके हेल्थ बेनिफिट भी बता दूँ। करेला जो है ये बहुत ही मशहूर मरूफ सब्जी तो है ही है। इसमें फोलाद, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन बी और विटामिन सी भी शामिल होते हैं और इसका मज़ाज जो है वो गर्म है। करेला जो है ये असाबी ताकत देता है। जोड़ों के दर्द और गेंठिया, जो जोड़ों की दर्द होती है ना, पेशेंट काफ़ी सारे जोड़ फूल जाते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा नफ़ा देता है। लकवा और फालज के जो मरीज़ हैं उनमें करेला बहुत इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा जो तबीब हजरात हैं वो कहते हैं कि ज़ियादतीस के मरीज़ जो है अगर रोज़ाना 3 या 4 चम्मच जो है करेले का पानी पिए तो 3 हफ्ते के अंदर अंदर ज़ियादतीस ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा करेला दमे के जो मरीज़ हैं उनको करेला बहुत अच्छा है। बवासीर के जो मरीज़ हैं उनको अगर करेला इस्तेमाल किया जाए तो वो भी बहुत नफ़ामंद है। इसमें खूनी बवासीर में करेले के पत्तों का रस जो है ना वो 1 तोला सुबह शाम पीने से बवासीर का जो खून आता है वो बंद हो जाता है और चंद ही दिनों में ये ठीक हो जाती है। इसके अलावा बेशुमार इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जब हम किसी स्पेशल वीडियो इस पर बनाएंगे तो आपको ज़रूर मैं इसके हेल्थ बेनिफिट से आगाह करूँगा। करेले जो है वो तकरीबन हमारे फ्राई हो चुके हैं, ये इस शेप के आपने रखने हैं। अभी स्टेज में हम प्याज शामिल कर देंगे। 1 पाव हमने इसमें प्याज शामिल कर दिए करेलों में। और प्याज के हेल्थ बेनिफिट जो है वो भी बेशुमार है। जिन हज़रात में खून की कमी है वो बहुत जल्दी पूरी करते हैं। और कहा यह जाता है प्याज के बारे में कि अगर आप नए इलाके में कहीं जा रहे हैं ना अपने एरिया छोड़कर, तो वहाँ पर जाते ही आप 1 से 2 प्याज खाएं और आपको बीमारियाँ जो खासतौर पर मैदे की वो करीब नहीं आएंगी। अभी हम प्याज इसमें अच्छी तरह से शामिल करेंगे और प्याज को भी हम हल्का हल्का भूनेंगे। इसके साथ मुकम्मल हमने नहीं भूनना, लेकिन प्याज का जो कड़कपन है वो ख़त्म हो गया इसमें। अभी करेले में जो हमने प्याज डाला था उसका कड़कपन काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। अभी हम इसमें इसी स्टेज पर जो टमाटर हैं वो भी हमने तकरीबन 1 पाव के करीब इसमें रखे हैं। सब्ज़ मिर्चें 10 से 12 अदद वो भी हमने इसमें डाल दी हैं। अभी हम इसमें जो हमारे रवायती जो मसाला जाता है जिसमें सुरख मिर्च, हल्दी और नमक हल्के जायका है वो हमने इसमें डाल दिया है। एक मुकम्मल सेहतमंद डिश बनी है क्योंकि इसमें प्याज, टमाटर और करेले जो है वो हेल्थ बेनिफिट से भरे पड़े हैं और बहुत ही आसानी के साथ ये डिश जो है वो बन जाती है। लेकिन इसकी जो बड़ी टिप है वो यही थी कि करेले जो है आपने उनको बॉयल कर लेना ताकि उनका कड़वापन खत्म हो जाए। सालन हमारा जो है वो दम पे लगा हुआ है। तो चलो मैं आपको प्याज के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बता दूँ।
कि इसके जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स जो क्या है। प्याज जो है ये जरासीम कुछ भी है, अगर इसको छील कर फर्श पर फैला दिया जाए तो तमाम जरासीम इससे काफ़ी मकदार हलाक हो जाते हैं। प्याज को अगर हम मुनासिब मकदार में रोज़ाना इस्तेमाल करें तो चेहरा जो है वो सुर्ख हो जाता है और चेहरे की जर्दी गायब हो जाती है। प्याज के रस की अगर हम मालिश करें तो जो गर्मी दाने या खुजली वगैरह जिसमें भी हो रही तो वो भी दूर हो जाती है। कच्चा प्याज खाने से पेट के कीड़े भी खत्म हो जाते हैं, और शर्त यह है कि आप इसको लगातार 4 से 5 दिन इस्तेमाल करें। प्याज का जो रस है तो इसको अगर शहद में मिलाकर हम इस्तेमाल करें तो सर के बाल भी गिरने बंद हो जाते हैं। मैंने एक वीडियो शेयर भी की थी कि ये ताकत के लिहाज से इसका जो प्याज का जो रस है और शहद है इसको हम वज़न मिला के पकाया जाए तो ये बहुत ही ताकतवर मुरक्कब बन जाता है। तो ये इसकी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं कि इसको अगर आप प्याज को आप यूज़ करें, इसलिए कि प्याज को कूट कर सूंघने से सर दर्द भी ख़त्म हो जाती है। दाम जो है वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। अभी हम इसको देखते हैं कि ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बने हैं। ये बहुत ही प्यारी डिश है, बहुत ज़्यादा खुशबू हो रही है और बहुत मज़ेदार डिश है, बहुत मज़ेदार। तो मैं आपको चख के बताता हूँ ये कैसी बनी है। तो मैं थोड़ा सा चखूँगा। बहुत ही मज़ेदार और लजीज बना है। मैं आपको डिश उठा के दिखाता हूँ ये डिश कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अपने डिस्प्ले लगा दी है, आप देख रहे हैं कि ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बने हैं करेले, बहुत ही मज़ेदार भी, बहुत ज़्यादा जितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं इससे ज़्यादा कहीं मज़ेदार है। साथ ही अब ये देख रहे हैं हमने थोड़ी सी सलाद और साथ रोटियाँ लगा दी हैं। अभी जो भूख है वो तो खुद ब खुद ही दिखाएगी कि कैसी खुशबू है, बहुत ही माशाल्लाह प्यारी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, खुश रखिए, दूसरों के साथ खुश रहिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।